परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए जो वो हम पर बनाए रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके छुटकारे के लिए जो वो हमें प्रदान करता है। बताइए, इसमें हम लोगों की कोई धार्मिकता है? हम धर्मी हैं? ना तो हैं और ना हो सकते हैं। वही धर्मी परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग परमेश्वर के वचन से लगातार अब बेसिक्स पर जा गए, देख रहे हैं, क्योंकि मालूम है आपको सुसमाचार कभी स्पष्ट हो नहीं सकता अगर उत्पत्ति की पुस्तक आपको क्लियर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वंश और शैतान के वंश हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो अध्ययन किया भी अधूरा है, ये पूरा भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग बीच में आए। परमेश्वर का वंश और शैतान का वंश। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो वह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन जब उसको पत्नी दी, उसी की देह में से निकालकर स्त्री को बनाया, जब तक आदम पर उसकी पत्नी आदम में थी तब तक वो धर्मी थी। जैसे ही उससे निकालकर अलग किया, पतन वहीं से शुरू हुआ है। परमेश्वर के वचन को समझिए, वो प्रकाशन है, और वो प्रकाशन अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो आपको नया नियम कभी नहीं स्पष्ट होगा, कुंद बुद्धि रहेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, जिसे हम आदम कहते हैं, पतन से पहले वो परमेश्वर का पुत्र, लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली एक दी है, और वो मानवीय वंशावली है, ह्यूमन रेस। और उसमें आप देखेंगे कि वो मसीह से शुरू होके और आदम पे जा रही है, और वहां पे लिखा है और आदम का, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। तो मसीह कौन है? पतन से पहले जो आदम था वही मसीह है, पाप रहित और पतन रहित। और उसकी पत्नी जब उसकी देह में थी, पाप रहित और पतन रहित। ठीक, प्रकाशन क्लियर हो रहा है ना? कलीसिया का उद्देश्य समझिए, ये मसीह की देह है। जब ये मसीह की देह में है तभी ये पाप रहित और पतन रहित होगी, वरना आप दुनिया में इतने सिस्टम चल रहे हैं जो बाबुल की मीनार से शुरू हुए हैं, एट लास्ट वो प्रकाशित वाक्य में जब पहुंचेंगे वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। कहीं उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह में, उसकी देह में है। अब आपको पिछला जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब आदम में और मसीह में, वो भी बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल आपको वो दिखा रहा है कि हम आदम में हैं, मसीह में नहीं है। हालेलुया। ये दुर्लभ चीज है। ये कहना बहुत सरल है कि हम प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं, लेकिन आपके जीवन से ये बात जब तक साबित नहीं हो जाती, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं हो जाती, तब तक ये मान्य नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आपके बहुत से जानने वाले, आपके परिवार के तमाम सदस्य आपका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एनमिटी डाली है। जो मसीह में आ रहे होंगे उनमें, और जो मसीह में नहीं है उनमें। दो लोग हो गए, एक मसीही जो मसीह में आ रहे हैं, अभी वो पूर्ण रूप से रूपांतरित नहीं हुए हैं, परिवर्तित नहीं हुए हैं, और एक वो जो मसीह में नहीं है, गैर मसीही। इन दोनों के बीच एनमिटी है और रहेगी। आप नहीं समझ पाए इस एनमिटी को। आप उनसे मित्रता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको धोखा मिलेगा। लिख लीजिए, क्यों मिलेगा? क्योंकि वो आदम में है और आप ट्रांजिशन में, आप मसीह में आ रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो आपके विचारों में और उनके विचारों में आपके पास एक सोर्स आ गया है, परमेश्वर का वचन, उनके पास नहीं है। तो इनपुट नहीं है। विदाउट इनपुट नो आउटपुट। हो ही नहीं सकता है। आप अपनी टंकी में पानी ना डालिए, और जो पानी उसमें पड़ा है वो कई महीनों बाद कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, है ना? और दूषित हो जाएगा। आप उस पानी का इस्तेमाल करिए। कौन मना करता? आपकी टंकी, आपका घर, आपकी जिंदगी, आपकी मर्जी। कैसे करेंगे साहब? इनपुट चाहिए, इनपुट चाहिए।
और इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कभी शुद्ध नहीं हो सकता। वही होगा जो स्टोर्ड है, भरा हुआ है। हालेलुया। शायद मैं दृष्टांतों में बोल रहा हूं, पकड़ने वाले पकड़ सकते हैं। आत्मिक बातें बोल रहा हूं मैं, शारीरिक बातें नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, मैं चाइनीज नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह आकर हिंदी में बोल के गया, अपनी अरेबिक लैंग्वेज में बोल के गया, पवित्र आत्मा हमसे हिंदी में बात कर रहा है। देखिए पवित्र आत्मा की खासियत, वो तो अरेबिक लैंग्वेज में बोलता था, उसकी लैंग्वेज को जब वो सलीब पर था उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, इसका मतलब होता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वहां के लोग क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, वो एली को बुला रहा है, क्योंकि वो पुराने नियम के जानने वाले तो उनको एली मालूम था। एले एले लमा शबक्तनी का उनको मतलब नहीं मालूम था। बताइए उस जमाने के लोगों में ये हालत थी। क्यों यीशु मसीह से शास्त्री फरीसियों की नहीं पटरी खाती थी? क्योंकि वो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कभी भी अपने आप को धर्म का ठेकेदार नहीं समझा, क्योंकि वो उद्धार करता था। आज भी आपको मसीहत नहीं मिलेगी, ये चैलेंज मेरा नहीं, ये परमेश्वर का ही चैलेंज है, वचन में है। और यही पत्रियों में कलीसियाओं को लिखकर वो भेजता था कि धोखा मत खाना, फंस जाओगे, तुम्हारे अंदर से ही लोग खड़े होंगे और मसीह के विरोध में बोलेंगे और तुम उनकी बात मान लोगे। आज हो गया, आज वो सब स्पष्ट है एवरीवेयर। बाबुल की मीनार सब बनाना शुरू कर दी थी। आज मैं आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूं, वो बहुत गंभीर विषय है। हम लोग परमेश्वर के पुत्र और शैतान के संतान, परमेश्वर की संतान, इन विषयों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन कारण आज आपको बताते हैं। इस संसार में रिलीजन एक ऐसी धारा है जिसमें एक विकल्प रखा है कि आप ये करोगे, ऐसा करोगे, ऐसे करोगे, अब मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे रिलीजन से चलोगे तो आपको उद्धार मिलेगा। सब अपना अपना उद्धार का चैलेंज लेकर खड़े हैं। और एक कोने में दुनिया में एक बाइबल नाम की पुस्तक है और उसमें एक सत्य दिया गया है। दुनिया में बाइबल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता, लेकिन मालूम है क्या नहीं मानता? वो मानता नहीं, जानता है, मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? विरोध। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन जनरेशन की जो आरंभ है उसको अगर आप वहां से ओरिजिन से देखें, उद्गम से, तब आपको पता चलेगा कि ये जो उद्गम हो रहा है ह्यूमैनिटी का, इस उद्गम में ही प्रॉब्लम है। और इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे या सुसमाचार पर विश्वास करे। इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल टास्क है। इसीलिए इसको मिस्ट्री बोला गया, रहस्यमयी है। यह रहस्य केवल उन्हीं पे प्रकट होगा जिन्हें वो चुन लेगा। हालेलुया। उत्पत्ति से आप प्रकाशित वाक्य तक आइए, द चोजन पीपल, चोजन जनरेशन, केवल वही उद्धार पा रहे हैं और बहुत से लोग चाह रहे नहीं पा रहे हैं। इस संसार में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा उद्धार कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? इस बात को जानने के लिए और इस बात को अपने गले से नीचे उतारने के लिए आपको एक विषय समझने की जरूरत है, और वो विषय है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल ऑफ मैन। मनुष्य के पतन का क्या अर्थ है? पाप पकड़े हुए सब, ये मत करो ये पाप है, ये मत करो ये पाप है। अब आप ये बताइए, आपके स्वभाव में भी आर बॉर्न सिनर, हम पैदा ही पापमय स्वभाव में हो रहे हैं, तो किसी के प्रचार से, किसी के उपदेश से हम सुधरेंगे? इज इट पॉसिबल है? तो फिर रिलीजन किस काम का? रिलीजन किस काम का? रिलीजन आपका शारीरिक आइडेंटिफिकेशन है, स्वर्ग में ये मान्य नहीं है। हालेलुया। कष्टदायी है, कड़वी गोली है, जिसने इस गोली को हजम कर लिया उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया।
देखिए, ये पतन, पतन को समझिए। ह्यूमन रेस पतन में है, और इसको, पतन का उल्टा क्या होता है? उत्थान। तो पतन का रिजल्ट है डेथ। अब बिना डेथ के पुनरुत्थान संभव है? अब ये बताइए, रिलीजन के मानने वालों से सवाल परमेश्वर करता है, पुनरुत्थान कहां से लाओगे? वो प्रायश्चित का लहू कहां से लाओगे जिससे तुम परमेश्वर की संतान बन सको? कहां से लाओगे? विधियां तो तुमने बना ली और एक सिस्टम बना लिया, उद्धार कहां है कहीं? है कड़वी बोली? हाँ, एक ही उद्धार करता है, एक ही। मानो या ना मानो, अगर उद्धार चाहिए तो मानना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर बाध्य नहीं करता। हालेलुया। उद्धार बाध्य करने के लिए का विषय नहीं है, ना किसी को हम बाध्य कर सकते, ना परमेश्वर किसी को बाध्य कर सकता है। ये इच्छा का विषय है, ऑप्शन है, इसलिए आपकी इच्छा पर छोड़ दिया। हालेलुया। देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, व्हाट इज सैल्वेशन? मोक्ष क्या है? इसका कोई उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, लिख लीजिए मुझसे, इसका कोई उत्तर नहीं किसी के पास। मोक्ष की अपनी अपनी परिभाषा लोगों ने गढ़ ली। ये नहीं, ऐसे कर देंगे तो ये मोक्ष हो गया। बहुत बार हमने अपनी जिंदगी में देखा है, इतनी उम्र में, कि जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके अंत क्रिया करते करते ये मोक्ष पा गया। अरे क्या परिभाषा यार, ये मोक्ष थोड़ी ना है, ये मोक्ष थोड़ी, ये तो इटर्नल डेथ है, अनंत मृत्यु में चला गया वो, और लोग इसको मोक्ष मानते हैं। ना, मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है, इसको जानने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष में फिर एक सवाल खड़ा होता है। मोक्ष की परिभाषा है सेव्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फॉलन स्टेट, पतन की अवस्था से बचा लिया जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। है ये परिभाषा कहीं? है कहीं? प्रत्युत्तर कीजिए और स्टडी कर लीजिएगा। मैं अभी हूं, आप इस विषय पर मुझसे आके कभी भी चर्चा कर सकते हैं कि पतन की अवस्था से कौन आपको फिर से जीवन दे सकता है। पतन का मतलब है मृत्यु के तह में चले जाना, यानी इटर्नल डेथ की रेस में शामिल हो जाना। यह उत्पत्ति की पुस्तक से ही शुरू हुआ है। मानव जाति की शुरुआत जिस जोड़े से हो रही है, आदम और उसकी पत्नी, ये परमेश्वर के बच्चे थे। और परमेश्वर के बच्चों को करप्ट किसने किया? जबकि परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इमीडिएट प्रेजेंस, वहां पे कौन प्रवेश कर गया? आपको एक बात मालूम है, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर भी लोगों को करप्ट करता है। संसार में इस चीज को नहीं मानते। वहां पे थ्योरी क्या चलती है? परमेश्वर तुम्हें दुष्ट से बचाएगा। क्यों बचाएगा भाई? क्यों बचाएगा? तुम अपना मनमानी का जीवन जियो और परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, आशीर्वाद प्राप्त करने आ जाओ। और लोगों को आशीर्वाद देने के नाम पर इनकम होती है। संसार में यही तो चलता है ना जी। सेव फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द फॉलन स्टेट, तो व्हाट इज द फॉल ऑफ मैन? इसके बिना उद्धार की परिभाषा ही नहीं आपको मालूम है। आपको अगर पतन नहीं मालूम है तो उद्धार कहां से पता चलेगा? ये पतन कब हुआ, कहां से शुरू हुआ और समस्त मानव जाति में कैसे फैला, किसी को नहीं मालूम। पहले जोड़े ने किसके कहने से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया? मेरे साथ एक पद निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक। देखिए, आज संसार में पढ़ने से पहले और सुनने से पहले एक बात सुन लीजिए। एवरी सिचुएशन और एवरी डिजीज और एवरी प्रॉब्लम, उन सब का जो रूट कॉज है वो है पतन।
पतन। एक पतित व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं, चाहे वो कुछ भी विकल्प का इस्तेमाल कर ले। ये मेरा कहना नहीं है, दिस इज द चैलेंज ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी। ये मानवता से परमेश्वर का चैलेंज है। 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 15 पद से पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अभी पत्नी उसके देह में से पत्नी को नहीं निकाला। अभी पत्नी कहां है? आदम में है। ईव का मतलब क्या होता मालूम है? ईव का मतलब होता लाइफ। एडम एंड हिज लाइफ। वाइफ का मतलब होता लाइफ, लाइफ लाइन, क्योंकि वहीं से जनरेशंस आगे निकलती हैं, वही लाइफ लाइन बनती है। जी, के आदम को इसलिए रखा अदन की वाटिका में कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल यानी बेफिक्र होकर खा सकता है, बेफिक्र होकर सारे फल खा सकता है। जी, पर भले या बुरे के, ये कौन सी वर्ष है? 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन द सेम डे, जिस दिन तू खाएगा, यानी अवश्य, कोई रीजन नहीं है इसमें, अवश्य मर जाएगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, 17th वर्ष इंग्लिश में पढ़िए, 17th वर्ष इंग्लिश में। हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आई इसलिए हम बता रहे हैं आपको। वहां भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लिखा है ना, गलत है। इंग्लिश में पढ़िए। बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज, पूरा पढ़िए, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल लिखा है, बुरा नहीं लिखा है। आज लोगों ने मालूम क्या किया? इविल का मतलब होता है दुष्ट, उसको बुरा कर दिया। और दुष्ट की परिभाषा क्या मालूम? जो जानबूझकर करे, जो सोच विचार के गलत करे, वो दुष्ट है। ये नीति वचन में लिखी हुई। जो सोच विचार कर यानी प्लान करके और अपनी इच्छा से, अपने मन से गलत करे, उसी को दुष्टता कहते हैं। दुष्टता वो चीज है जिसकी शुरुआत आरंभ में हो गई थी। ये बैड नहीं है, ये वर्स्ट है। अगर आप ग्रामर जानते होंगे ना, कि एक होता गुड, एक होता बैड, एक होता गुड, बेटर, बेस्ट, और एक होता बैड, और एक होता वर्स्ट। वर्स्ट यानी बदतर, बदतर चीज। इन लोगों ने जो ज्ञान का फल खाया था, वो ज्ञान के फल में 2 सीड्स थे। एक था अच्छा और एक था ईविल। ईविल शैतान के लिए जुड़ा हुआ वर्ड है, सेटनिक सीड। तो ये जो फल इन्होंने खाया था उसमें गुड एंड ईविल था। अब इसको आगे पढ़िए, गुड एंड ईविल। एंड देखिए, गुड एंड ईविल को थोड़ा सा इंटरप्रेट किया है। गुड मीन्स ब्लेसिंग एंड कैलामिटी लिखा होगा। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब क्या होता है? आज के युग में तो तुरंत गूगल करना चाहिए कैलामिटी। हाँ, अब फिर से, अ टेरिबल इवेंट दैट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड हार्म। जी, प्रलय। इन लोगों ने जो फल खाया, अब आप समझिए इसमें पाप क्या था। पाप सिर्फ इतना था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, द ट्रांसग्रेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड या लॉ ऑफ गॉड इज सिन। पाप, पाप की परिभाषा केवल इतनी है। लेकिन कोई व्यक्ति खुद से भी पाप करता है कि मैं ये करूंगा,
और कोई व्यक्ति किसी के कहने से, किसी के बहलावे और फुसलावे में भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता तो वो क्या कहलाएगा? है? मान लीजिए आपका कोई खास दोस्त आपको प्रेरित करे, ये मत करो, ये करो, अब वो परमेश्वर की वचन के और उसकी योजना के बिल्कुल विरुद्ध हो और आप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? किसकी इच्छा से कर रहे हैं? ना आप बहकावे में कर रहे हैं। आदम की पत्नी ने क्या किया था? अपनी इच्छा से नहीं किया था, बहकावे में। शैतान क्या करता है आजकल? है? अरे अब तो उसके लिए सरल है ना। उस जमाने में वो तो प्योरली परमेश्वर की संतान थे और इमीडिएट प्रेजेंस में थे। जब उनकी जिंदगी में उसने वो करवा दिया जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, उसकी आज्ञा के विरुद्ध था, तो आज बताइए उसके लिए खुला मंच है। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जीवन उसके लिए ओपन स्टेज है। आओ, जो चाहो मैं करूंगा, प्रलोभन दो मैं चलूंगा। हालेलुया। आज दुनिया प्रलोभन में फंसी हुई है। कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता आज के जमाने में है नहीं। अगर आप वचन के अनुसार देखिए, ये सारे रिश्ते दिखावा हैं, झूठ है और धोखा है। जिस दिन आपके पास आपकी दशा बिगड़ेगी, उस दिन आप बिस्तर पे लेटे लेटे ये देखेंगे कि अरे यार, ये सब दिखावे वाले लोग थे। सब छोड़ के चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे, आप रह जाएंगे और उस समय आपको केवल एक ही सहारा देने वाला होगा। तो रिश्ता बनाना चाहिए कि नहीं? पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड इज मस्ट, और यही सैल्वेशन की शुरुआत है। हालेलुया। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन लोगों ने जो फल खाया उसका परिणाम, भाई फ्रूट का रिजल्ट आएगा। अब फिर दूसरी बात पतन में देखिए, पतन क्या था? पाप तो केवल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था, दैट इज सिन, यही परिभाषा है। लेकिन पतन क्या चीज है? आगे पढ़िए, उसी में 17 के आगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना। देखिए अभी आज्ञा दी है और आदम को आदम की वाटिका में रखा, उसको आज्ञा दी कि ये फल मत खाना, और उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए, किसके लिए? आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे, किससे? आदम से मेल खाए। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, प्रकाशन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो पुत्र है, क्योंकि अभी यहां पाप पतन नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वही पुत्र है। और कलीसिया क्या है? ये उसके लिए परमेश्वर एक ऐसा सहायक बना रहा है जो उससे मेल खाए। हालेलुया। तो कलीसिया का प्रकाशन भी यहीं पर है। आज जिसको देखो मुट्ठी भर लोग और मन मर्जी की बातें कर रहे हैं। कलीसिया होगी? कौन सी कलीसिया भैया? तभी तो यीशु मसीह को मालूम था कि सब अपनी अपनी बनाएंगे, तो उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब देखिए कलीसिया का मतलब समझिए, जब सब लोग अपना अपना परिवार बना रहे हैं। कलीसिया एक परिवार है, तो परमेश्वर का परिवार कौन बनाएगा? परमेश्वर का पुत्र। तो यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। चर्च मीन्स परमेश्वर का परिवार। तो इसने कहा मैं स्पिरिचुअल बॉडी बनाऊंगा, और इस स्पिरिचुअल बॉडी में मेरी देह के जो अंग होंगे यानी अर्धांगिनी होगी, वो दूल्हे के अधीन होगी। पहली चीज, वो पराधीन होगी। तो वो कभी फ्री हैंड नहीं होगी कि मैं प्रार्थना करूंगा हो जाएगा। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? ये मसीह की कलीसियाएं नहीं है जो चैलेंज कर रही है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और ये जो झूठे चमत्कार हो रहे हैं, ये भी मसीह की कलीसिया नहीं करेगी, कभी किया ही नहीं। आप लोग उस युग को में, उस युग से नहीं आ रहे जहां आपने कलीसिया को आरंभ में देखा। हम अपने बचपन में देख चुके हैं और उसका ट्रांजिशन भी हमने देखा। न्यू एज मूवमेंट ने आज कलीसियाओं की क्या दशा कर दी, और इसीलिए में वचन समझ में आता है। हालेलुया। देखिए पतन ने क्या किया था। अब हम पतन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। पतन, मनुष्य के पतन का क्या अर्थ है?
मनुष्य के पतन का परिभाषा, और इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। मनुष्य का पतन शब्द उत्पत्ति 3 में दर्ज ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है, जहां मानवता के प्रथम माता पिता ने परमेश्वर की अवज्ञा की, जिससे सृजित संसार में पाप, आध्यात्मिक अलगाव और मृत्यु का आगमन हुआ। 3 चीजें आ गई पतन में। पाप आ गया, और आध्यात्मिक अलगाव यानी स्पिरिचुअल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलगाव। आत्मा वाला पार्ट मनुष्यों में से सब माइनस हो गया। तो जो मृत्यु हुई फल खाने के तुरंत बाद, उसी दिन वो मनुष्य के कौन से भाग की मृत्यु हुई थी? क्योंकि आदम 930 वर्ष का होगा, फिजिकली मरा, उसकी आत्मा मर गई बिकॉज ऑफ सिन। और आत्मा का मर जाना और उसके बाद मानव जीवन श्रृंखला का आरंभ, यह है पतन की जनरेशन। अब आपसे फिर एक सवाल करते हैं, बाबुल की मीनार को परमेश्वर ने क्यों डिसरप्ट किया और उस पूरी जनरेशन को क्यों मिटा दिया? है किसी को नहीं पता चला? पाप का परिणाम था पतन, है ना? फॉलन स्टेट में आ गए। ये फॉलन स्टेट का मतलब होता है परमेश्वर से रहित मानव जाति, परमेश्वर रहित मानव, और उसके अलावा पाप, पापी स्वभाव, परमेश्वर रहित। और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज क्या थी? फिर से मुझे खोलना पड़ेगा। अलगाव, आध्यात्मिक अलगाव, पाप, आध्यात्मिक अलगाव और मृत्यु। तीसरी चीज क्या थी? फिजिकल डेथ। फिजिकल डेथ आ गई। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन करता हूं। बाबुल की मीनार के समय तक जो जनरेशन थी वो आदम ही की तो थी, आदम की वंशावली थी ना। और आदम की वंशावली के सारे लोगों को परमेश्वर ने, समस्त जातियों को, नूह को छोड़कर बाकी सबको क्यों मिटाया? ये गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी थी। गॉडलेस यानी स्पिरिटलेस, आत्मा रहित। परमेश्वर की आत्मा नहीं थी इनके पास, ह्यूमन स्पिरिट थी, लेकिन स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं थी। स्पिरिटलेस यानी गॉडलेस कह सकते हैं, ये ज्यादा क्लियर होगा। गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी। यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। आज हमारे समय में कौन सी ह्यूमैनिटी खड़ी है? गॉडलेस। लेकिन इस गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी में बाबुल की मीनार पे जाके देखिए, वो परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो स्वर्ग तक पहुंचेंगे। अपने स्वर्ग पहुंचने के का ये प्रमाण दे रहे हैं कि देखो हम ऊंची मीनार बनाएंगे, हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जा रहा, सब स्वर्ग जा रहे थे वहां। परमेश्वर ने क्या किया? मीनार गिरा दी? नहीं, मीनार नहीं गिराई, उसने डिस्कॉर्ड डाल दिया, उनमें फूट डाल दी। हम तो सीधे सीधे कहेंगे फूट डाल दी। फूट क्या थी? सब अपनी अपनी बोली बोलने लगे। आप रिलीजन में जाइए, सब अपनी अपनी व्याख्या लेकर खड़े। 10 लोग 10 व्याख्याएं, 100 लोग 100 व्याख्याएं, 1000 लोग 1000 व्याख्याएं। अब आप बताइए किसकी आप सत्य मानेंगे? सत्य उसको नहीं बोलते जिसके इसका ही इंटरप्रिटेशन हो। दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रूथ। बताइए, दिमाग की दही हो जाएगी आपकी, मत देगा। अगर आप वचन में जाएंगे ना, आपके दिमाग को मत के एक किनारे रख देगा, कहेगा इसमें कुछ नहीं है, धरो किनारे। परमेश्वर ने हमको कोई रिलीजियस सिस्टम नहीं दिया। He gave us a son. His name is Jesus Christ. वो हमें पुत्र देता है, अनंत जीवन उसके पुत्र में। पुत्र का मतलब आत्मिक देह, कलीसिया की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहाँ पिता की उपस्थिति है, पिता का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ताकि वचन लोगों को मिले, इनपुट हो जाए। और ये इनपुट के बिना आपकी जिंदगी का जो अंदर जमा हुआ है, स्टोर्ड, वो इसके आगे बेकार है। और जब तक ये स्टोर्ड रहेगा ना, अंदर भरा रहेगा, तब तक ये जीवन की बातें आपके अंदर जाएंगी नहीं। इसीलिए नए नियम में उसने कहा कि अपने भीतर का सब कुछ दान कर दो, ये निकाल के दान कर दो।
और उस जीवन के जल को प्राप्त करो। प्रकाशित वाक्य में ह्यूमैनिटी को दिखाया गया, वहां पे चित्रण है समुद्र, क्योंकि वहां पे दिखाया जा रहा है एक पशु समुद्र में से निकला। जब समुद्र में से निकला, देखिए ये एक, इसको बोलते हैं प्रोफेटिक इमेजरी, या आप इसको मेटाफर्स भी कह सकते हैं। बाइबल जो है वो सांकेतिक रूप से बहुत बात करती है, लिटरेचर रूप में कम बात करती है। और आज समस्या यह है कि लोग लिटरेचर में ज्यादा फंसते हैं, उसके इमेजरी पे नहीं जाते, चित्रण पे। वो चित्रण भी कर रही है, चित्रण देखेंगे ना तब आपको पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सारी बातों की पिक्चर रखी है, कोई गलत नहीं कर सकता। शिक्षा जहां गलत होगी पिक्चर देख लेंगे, आप कहेंगे ये गलत शिक्षा दिखाता है। तो परमेश्वर शुरू से दिखा, जो पुराने नियम में प्रॉफिट्स आप देखते हैं, ये प्रॉफिट्स देखते थे, वचन उतरता था का मतलब है लिटरेचर नहीं उतरता था, वो देखते थे और बोलते थे, दर्शन देखते थे और बोलते थे, वो लिख लिया जाता था। हम लोग लिखित पढ़ते हैं, उस दर्शन को देख नहीं सकते जो उन्होंने देखा था। वही ट्रुथ है। यहां प्रकाशित वाक्य में दिखाया है कि समुद्र, और यहां पे समुद्र का वहां पे मतलब दिया हुआ, ये समुद्र जो है ये समस्त मानव जाति। मेरा एक क्वेश्चन है आज पढ़े लिखे लोगों से, समुद्र में जो जल है उसमें जीवन तो होता नहीं, ये मानव जाति जो समुद्र के रूप में दिखाई जा रही है, जिसकी मात्रा ज्यादा है इसीलिए समुद्र दिखाया, तो ये समस्त मानव जाति कौन से जीवन में है? ये कौन सा जीवन है? लाइफलेस लाइफ है ना। आप किसी भी परिवार में, किसी घर में आप जाके देखिए, वहां उनके पास शरीर में आपको लग रहा सांसें चल रही हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं। वो मालूम है उनकी प्लानिंग देखिए, अपने जीवन के अंत के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे नाती पोतों का क्या होगा, उन्हीं के लिए पैसा, उन्हीं के लिए घर, सारे पाप सारे कर्म उसी के लिए कर रहे हैं, बाद के लिए। तो यानी अपनी मृत्यु के बाद की टेंशन लिए हुए हैं, जीवन कहां से होगा। हालेलुया। इसका मतलब उनको ये नहीं मालूम परमेश्वर नाम की कोई चीज है, अगर मेरे को जीवन दे रहा, मेरे बाद वो संभालेगा, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधी थी कि मैं तुझसे और तेरे बाद तेरे वंश की सुधि रखूंगा और मैं उनको एक देश दूंगा, प्रॉमिस्ड लैंड की। परमेश्वर वायदे में पक्का था, खरा था, तब फिर क्यों लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते अपने संतानों के लिए? खुद ही लगे पड़े। लाइफलेस लाइफ, लाइफलेस लाइफ देखा आपने? हारा हुआ जीवन, निराशा हताशा वाला जीवन। आज कौन सा जीवन है लोगों के पास, अपार्ट फ्रॉम कि वो सब रिलीजियस सिस्टम का भी हिस्सा है, लेकिन लाइफ नहीं है। जी हम कहां पे थे? मेरे साथ एक पद निकालिए आपको, चलिए हम आपको एक पद दिखाते हैं। यहेजकेल उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। यहेजकेल 14 अध्याय 12 पद से। और यहोवा का यह वचन मेरे पास, ये यहेजकेल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके हैं पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर, सबसे पहले क्या करेगा? अन्न रूपी आधार। परमेश्वर पहले है आपके, ये कैलामिटीज के द्वारा करता है, वो अकाल डाल देगा, मरी डाल देगा, बर्बाद कर देगा, बाढ़ आ जाएगी। तीनों चीजों में आपका अन्न रूपी आधार गया। अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उस देश में नूह, डैनियल और अय्यूब, ये तीनों बाइबल में, ये तीन लोग मालूम है धर्मी कहलाए। नूह इज अ राइचियस पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड, उसके बाद डैनियल इज अ राइचियस पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड, और उसके बाद जोब इज अ राइचियस पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड।
इन 3 लोगों की बात की जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप ये भूल जाएंगे कि फलानी कलीसिया फलाना परमेश्वर, फलानी कलीसिया फलाना सेवक पास्टर। यहां पर तो परमेश्वर ने ऐसे 3 आइकॉनिक फिगर्स को रखकर बात कर रहा है कि अगर ये 3 उस देश में होंगे और मैं वहां पर पनिशमेंट डाल रहा हूं तो क्या होगा। तो भी वे अपने, कौन, नूह, डैनियल और अय्यूब, ये तीनों अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अब ये बताइए, आज कौन सा रिलीजन लोगों को बचा सकता है? परमेश्वर बहुत बड़े तर्क रख के हमसे बातें करता है। हमने कहा था ना, दिमाग की धड़ी कर देगा। इन 3 लोगों के लिए बोल रहा, अगर ये 3 लोग उस देश में हैं और मैं वहां पर पनिशमेंट डाल रहा हूं, मैं वहां पर जजमेंट कर रहा हूं, ये 3 लोग अपनी धार्मिकता से केवल खुद बच सकते हैं, इनके बच्चे भी नहीं बचेंगे। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, नहीं, नियर नहीं है। राइचस पर्सन का मतलब ये है कि परमेश्वर ने इनकी खराई को, ये जो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, उसका यहाँ पे गवाही दे रहा है एक्चुअली। हाँ, ये गवाही दे रहे, लेकिन ये अपने बच्चों को नहीं बचा सके। नूह के, अय्यूब की पुस्तक में जाइए ना, अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के बच्चे अय्यूब के हिसाब से नहीं चलते थे, वो सांसारिक माहौल में ही रहते थे, पार्टीज करते थे खूब, दे पार्टी। नहीं, देखिए बेटा, यहाँ पे सीड की बात है। सीड का मतलब है बाइबल में वहां पर जो बताया, उत्पत्ति 3:15 याद रखना, वहां से बाइबल शुरू हो रही है परमेश्वर के तरीके से। और वहां पे एक ही सीड बताया, सीड ऑफ वुमेन मींस क्राइस्ट। यहां क्राइस्ट नहीं है, ये क्राइस्टलेस है, ये एडमिक नेचर में है। और आदम के स्वभाव में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं हो सकता। ये जाके फिर कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा न्यू टेस्टामेंट में। एक व्यक्ति के द्वारा, उसके पाप से सब लोग मृत्यु का कौर हो रहे और सब लोग पाप और पतन में फंस गए। एक व्यक्ति के द्वारा, आदम और उसकी पत्नी, पहले जोड़े के द्वारा। तो यीशु मसीह के द्वारा और उसकी कलीसिया के द्वारा लोग पुनरुत्थान के भागी होंगे और उद्धार प्राप्त करेंगे। ये कहानी का हम समरी बता रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स में हम जाते हैं। जब यहाँ पे बता रहा, परमेश्वर यहाँ पे गवाही दे रहा है कि ये 3 लोग जिन्हें परमेश्वर ने ही धर्मी घोषित किया था। नूह के बच्चे उस समय में क्यों बचे थे, रीजन। और नूह और अय्यूब को रखिए आपस में कॉन्ट्रास्ट में। नूह के बच्चे नूह के ताबे थे, है ना। नूह कुछ बना रहा था जो परमेश्वर ने कहा था, और उस समय लोगों को नहीं मालूम था ये क्या बना रहा है। ये एक ऐसा काम था जो अनजाना काम था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने परिवार को, अपने सबको छोड़कर उस देश को चला जाए जो मैं तुझे बताऊंगा। वो अनजानी रास्ता पर निकल गया, आज्ञा मानी ना। अब आप देखिए कि यहां पर ये अय्यूब के बच्चों को देखिए, वो अपनी सांसारिक जीवन में खोए हुए थे। तो नूह तो, अय्यूब तो नहीं मरा, लेकिन उसके सब बच्चे मर गए, सब मिट गए एक दिन में। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उसका वचन बिल्कुल एक्यूरेसी पे आपको कहीं कहीं वो आपको कंपेयरिंग दिखाएगा और कहीं कहीं वो आपको स्पेसिफिकली दिखाएगा। और ये डैनियल के बच्चों के बारे में कोई वर्णन नहीं, मुझे लगता है ये अनमैरिड ही था। हाँ, डैनियल का कोई बच्चा अच्छा नहीं था। अब आप ये देखिए कि 3 व्यक्तियों को रख के परमेश्वर यहाँ पर भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश दे रहा है। जी आगे, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जन को, जो दुष्ट जंतु भेजू, जो उसको, अब यहां पे दुष्ट जंतु कौन हो सकता मालूम आपको? बताइए कौन हो सकता है? हमें मालूम था, सब दिमागी लगाएंगे। शारीरिक दिमाग जो है ना, वो तुक्केबाजी बहुत करता है। हमेशा याद रखिए, तुक्का मारने से अच्छा है कह दीजिए हमें नहीं मालूम। परमेश्वर ईमानदारी से प्रसन्न होता है, और तुक्केबाजी एक पतन का, पाप का एक स्वभाव है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा तीर निशाने पे। यही तो प्रचारक लोग कर रहे हैं, तुक्केबाजी का प्रचार। जी मालूम है, वो ऐसा जंतु है जो पूरा देश साफ कर देता। अभी कोविड-19 में आपने देखा नहीं, वो जंतु, वो वायरस है। वायरस और बैक्टीरिया वो जंतु है जो आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरा पूरा देश, पूरी दुनिया साफ कर जाते हैं। हालेलुया, जंतु पता चल गया ना।
यहां तक किसी का दिमाग नहीं जाता है जी। जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए। देखिए, जब वायरस फैलता है उस देश में कोई नहीं जाता। होकर ना जाए तो चाहे उसमें फिर ये तीन पुरुषों कौन? नूह, डैनियल और अय्यूब जी। तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे अपने पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। ऐसा उद्धार चाहिए आपको कि केवल आप बचे, आपके सारे बच्चे सब मिट जाए। ऐसा क्यों होता है पता? क्योंकि धर्म की विरासत नहीं होती जी। कोई अपना कमाया धर्म दूसरे को नहीं दे सकता, इसकी विरासत नहीं होती। सिंपल। आगे पढ़िए। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर, ये वॉर को दिखा रहा, तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति और मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उनमें वे तीन पुरुष भी हो। वो तीन पुरुष कौन है? नूह, डैनियल और अय्यूब। तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। और परमेश्वर ने कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके साथ परिवार होना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए परिवार स्थापित करने के लिए कलीसिया की स्थापना की। ये स्पिरिचुअल आ जाइए। और कलीसिया के द्वारा ना केवल आदम का जो परिवार है, परमेश्वर का जो परिवार है, आदम की जो पत्नी है, ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब ये सारी दुनिया के लोगों को मसीह में एकत्रित करने का एक दर्शन है ना। और पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने पुत्र के लिए लोगों को उसकी आत्मिक देह का हिस्सा बनाकर, और परिवारों की बात कर रहा है कलीसिया। देखिए, अब नूह के समय में मैंने आपको बताया था कि नूह में परिवार बचे थे नूह के जहाज से, लेकिन बाबुल की मीनार में क्या कर रहे थे? वहां इंडिविजुअल्स चढ़ रहे थे अकेले, ठीक। लेकिन यहां पर देखिए, नूह के जहाज में परिवारों को बचा रहे थे। ये वहां से कलीसिया का दर्शन था कि कलीसिया के द्वारा वो इस पृथ्वी के परिवारों को सेव करेगा, एक नई मानवता खड़ी करेगा। इसी को मसीहत बोलते हैं। मसीहत वो नया युग है, वो नई मानवता का युग है, जिसमें भेदभाव मिटते हैं, जिसमें सब परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हैं और सब मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं। ये दुर्लभ चीज है। वो एक कम्युनिटी अलग बनाने नहीं आया था, ना नियम कानून देने आया था, वो नई सृष्टि का निर्माण करने आया था। और उस निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन सीड्स भी अलग अलग हो रहे हैं। परमेश्वर का जजमेंट साथ साथ चलता है इसमें। कलीसियाई कार्य जो है वो जजमेंट है, सीड्स का अलग अलग होना। और इसके साथ साथ आगे भी कुछ लिखा है, हो गया ना। देखिए, उत्पत्ति के शुरुआती अध्यायों में परमेश्वर ने पहले मनुष्यों आदम और हवा की रचना की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने प्रचुर प्रावधान और सुंदरता प्रदान की। उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 पद, उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्षों को उगाया, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उनको उगाया था। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।
अब देखिए इसका, ये जब इसने इन लोगों ने पतन का परिणाम हम दिखाते हैं, थोड़ा सा पतन का परिणाम, आध्यात्मिक अलगाव। इसका तत्काल परिणाम परमेश्वर और मानवता के बीच की संगति में दरार के रूप में सामने आया। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 और 9 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। किनको? आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच क्या किया? छिप गए। और इसका परिणाम क्या हुआ मालूम? आत्मिक मृत्यु ने परमेश्वर को हमसे छिपा दिया। क्यों नहीं देख पाते परमेश्वर को? और ये वायदा केवल मसीह में मिलता है। उसने, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और जिससे मेरा पिता प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूंगा, और हम उस पर अपने आप को प्रकट करेंगे, यानी अपने आप को दिखाएंगे। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आपको जाकर पहाड़ों पर बैठ के कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, एक पापी और पतित मनुष्य किसी भी प्रकार से ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती मालूम है? न्याय। न्याय यह है कि पाप की मजदूरी या पाप का रिजल्ट क्या है? मृत्यु। बिना मृत्यु के और बिना पुनरुत्थान के परमेश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं या उसका दर्शन पा सकते हैं। मोक्ष की परिभाषा में यहीं पे एक टफ पॉइंट है। इसीलिए पौलुस बार बार पूरी दुनिया की सब लोगों को, सब समुदायों को एक ही बात बार बार कहता रहा, यीशु मसीह के मृत्यु, उसका दफन और उसका पुनरुत्थान नए जीवन की शुरुआत है। यही सुसमाचार है। और बिना मृत्यु के हम परमेश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमें मरने की जरूरत नहीं। हमारी जगह परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को उस मृत्यु को सहने के लिए, जो पाप का परिणाम थी, उसे एवजी करके उस मृत्यु के लिए उसका बलिदान कर दिया। अब हमको जीवन की बुलाहट दे रहा है, एक नए जीवन की बुलाहट। इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। ये नया जीवन शुरू कहां से होता मालूम है? हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका है, जो पापी मनुष्यत्व है, जो शारीरिक मनुष्यत्व है। अब हमारा जो मसीह में नया मनुष्यत्व है वो सृजा जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में पवित्र वचनों के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए स्टडी मस्ट है। लास्ट में मेरे साथ एक पद निकालिए, क्योंकि मैंने आपसे फाउंडेशनल पार्ट शेयर किया है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी में देखेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय पहले पद से पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाए, ये डेरा सरी का घर क्या है? शरीर। हमारा डेरा सरी का घर, ये परमेश्वर डेरे में क्यों वास करता था? इस डेरे के लिए वो भी डेरा करता था, और यीशु मसीह ने डेरा किया, फिजिकल बॉडी को दिखाता डेरा। डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी होगा। इसमें किसमें? ये एडमिक बॉडी में तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए जी। और हम ये भी चाहते हैं सारे चीजों को प्राप्त करने के साथ साथ कि हम अपना स्वर्गीय घर भी पहन लें, कि इसके पहनने से, अब देखिए यहां भाषा कौन सी इस्तेमाल हो रही है। जब इन्होंने फल खाया था तो पहला परिणाम क्या हुआ था? ये परमेश्वर छिपे क्यों थे? ये नंगेपन का एक स्पिरिचुअल मीनिंग है
नंगेपन का स्पिरिचुअल मीनिंग है, फिजिकल नहीं है। वो परमेश्वर की महिमा से बिल्कुल नंगे थे। देखिए वहां पे आप थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, आदम और उसकी पत्नी अदन की वाटिका में बिल्कुल नंगे थे। कहां कपड़े थे? हमें कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? पाप पतन के कारण, पाप पतन के कारण। क्योंकि वहां पर फरिश्तों को कभी आपने कपड़े पहनते देखा है? हैं? फरिश्ते कपड़े क्यों नहीं पहनते? अब ये चीज आपके लिए बहुत टफ हो गई। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से ढके होते हैं। और आज जितने जीव जंतु जानवर देखते हैं सृष्टि में, किसी ने कपड़े नहीं पहने, सब ओरिजिनल क्रिएशन है। एक मनुष्य ऐसा है, पाप पतन के कारण खुद तो लादता है, सब लादे, और आज वो भी लादना खत्म हो रहा है, उतार रहे। समझ जाइए। घट गए अब, क्योंकि अब बहुत परेशान हो गए लादते लादते, अब घटाने का समय है। लेकिन कोशिश यह है कि किसी तरीके से ऐसा हो कि पहनना ही ना पड़े एकदम। फिर कपड़ा धोने का खर्चा बचेगा, साबुन का खर्चा, जोड़ते जाइए, बहुत कपड़े खरीदने का खर्चा, अलमारी नहीं होगी, फिर कितनी चीजें माइनस होगी। सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वो तो वैसे भी बंद होंगी क्योंकि एआई आके सब मिटा रहा। कल ही न्यूज में था, एआई आके सारी नौकरियां खत्म कर देगा। हालेलुया। ये दुनिया दुष्टता से भरी थी और इस समय घोर दुष्टता से भर गई। आप इसमें रिश्ता ढूंढते हैं? आप इसमें किस पर विश्वास करेंगे? रिश्ते में कोई अपना नहीं है, ब्लड रिलेशन भी अपने नहीं है, मौके के सब साथी हैं, अवसरवादी हैं, सब अपॉर्चुनिस्ट। आपसे जब तक मतलब है पैर छुए रहेंगे, जिस दिन मतलब निकल गया आपके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे आपके अपने खुद के बच्चे क्यों ना हो। जी, ये पापी और पतित मानव जाति है, इसलिए प्रभु चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा? देखिए ये लोग परमेश्वर की महिमा से ऐसे घिरे हुए थे कि इनको कुछ बॉडी नहीं दिखती थी। ये थी परमेश्वर की महिमा। जब आप उसमें रोमियो में पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और कोई, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। इसका मतलब समझ जाइए कि परमेश्वर की महिमा अगर आपके जीवन में आ गई तो आपको कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? पहनना चाहते सब। यही बात यहां पर कह रहा पौलुस कि सब लोग इस शरीर में उस महिमा को पहनना चाहते हैं। महिमा एक ऐसी चीज है, सब ओढ़े पड़े। जिसको देखो, हमने दुआ की, यह हो गया, हमने, अरे तुमने क्या दुआ की? वो अगर ना सुने और वो अपने अनुग्रह ना करे तो तुम्हारी दुआ किसी काम की नहीं, और जिसके लिए तुम कर रहे हो वो ग्रहण ना करे तो उसके लिए भी किसी काम की नहीं। घमंड नहीं करना चाहिए। ये घमंड वाली सेवकाई, घमंड वाली बोली और घमंड, यही तो परमेश्वर को आरंभ से पसंद नहीं है। शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? सबसे पहला उसने पाप क्या किया था? मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। बाबुल की मीनार क्या है? घमंड की मीनार। और घमंड किसी भी प्रकार का हो परमेश्वर सह नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर घमंड दिखा, अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बन जाइए, वो आप पर अनुग्रह कर देगा। लेकिन आप जब घमंड करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो कहता कर ले तू। परमेश्वर की महिमा से वो लोग ढके हुए थे, और सबसे पहली चीज क्या आई? नंगापन। यहां पे क्या लिखा हुआ है फिर से? कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे और कराते रहते हैं, क्योंकि समस्या क्या आई? आप परमेश्वर की महिमा को पहनने से पहले ये अपना गंदा चोला जो है ये उतारना नहीं मांगते। यह है समस्या। उद्धार का मतलब समझिएगा। हम पापी और पतित मानव बिना इस शारीरिक शरीर को बिना उतारे हम उस स्वर्गीय देह को पहन नहीं सकते। यह समस्या। अब मेरे साथ इसी से रिलेटेड एक और खोलिए, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात
मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ तुम बपतिस्मे में गाड़े गए। यानी तुम्हारे शारीरिक देह उतारने का मतलब तुम मसीह के उसकी मृत्यु की समानता में चले गए और उसी के साथ तुम गाड़े भी गए। ये समर्पण है, गाड़ा जाना, मसीह की देह में समर्पण। ये बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की देह में समर्पण हो जाना। यही बैप्टिज्म, बैप्टिज्म का मतलब समर्पण है, शुद्ध विवेक से उसके अधीन हो जाना। और तब वो महिमा का वस्त्र तुम्हें पहनाएगा। हालेलुया। तब मसीह तुम्हारी धार्मिकता बन जाएगा। हालेलुया। ये है उद्धार। पाप और पतन को पहले मिटाना है और इसे मिटाने वाला कोई नहीं। सब एक एक तरीके बता रहे हैं। अगर टिप्स होती तो मसीह का आना और ये क्रूसिफिक्शन व्यर्थ था। इस नोट के साथ मैं इसको रोकूंगा, बाकी सब हम स्टडी में देखेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने आपके वचन से गूढ़ बातों को सुना है। ये बातें प्रभु जो फिजिकल माइंड को कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब पाप और पतन की अवस्था में हैं। और आपने अपने पुत्र को हमें इस अवस्था से निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए और हमें नई सृष्टि बनाने के लिए उसको इस धरती पर भेजा। और उसने पहला काम जो सबसे मुख्य था, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। और वो प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा था। हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए उसने मृत्यु के द्वारा उन पापों का नाश किया, ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी मृत्यु की समानता में, अर्थात पापों के लिए मरकर और मसीह को आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में समर्पित होकर परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करना शुरू करें और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना शुरू करें। यही हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन नई सृष्टि हो और आपकी महिमा को प्रकट करे, जिससे आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित हो सके। आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।